भांति गांव सोनेरा से राजस्थान से आप सुन रहे हैं। इसके गायक कलाकार हैं धर्मेंद्र सिंह चाहर चिरमोली अकोला से, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं वो हैं हमारे भाई रामवीर सिंह नसवाड़ा से, और झींका पर जो संगति कर रहे हैं वो हैं बदन सिंह अघोरा निवासी, और हमारी इस आवाज को देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं वो हैं हमारे बड़े भाई देशपाल जी कठुमर राजस्थान से। लीजिए पंच कमेटी मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी जिगड़ी के शौकीन श्रोता, मैं तो बार बार आप सभी से यही निवेदन, यही आराधना, यही प्रार्थना करूंगा, शांति बनाएंगे। जितना मुझे समय मिला है उस समय, हाँ जी, जितना समय आपने मेरे लिए दिया है मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। सुनिए, ये पूत सपूत मिले कर मन से, और ये मिल जाए सील सुलक्षण नारी, आज कर मन से धन धाम मिले तो कर्म से पिता और महतारी, ये भाई बंधु मिले कर मन से, और ये कर मन से सब रिश्तेदारी, आज काली चरण बने कर मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। आदरणीय श्रोता, आज का ये प्राणी न जाने कितना अहिम, न जाने कितना गुमान लिए फिरता है। ये बात बात में कहता है ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये बेटा मेरा है और ये बेटी मेरी है, लेकिन कवि लिख रहे हैं बेटा रामवीर कैसे? ये जीवन एक सपनों सा, हाँ जी दादाजी, जीवन एक सपनों सा, यहाँ आगे पे तपनों सा, जीवन एक सपनों सा, यहाँ आगे पे तपनों सा, ना दुनिया में दिखे, ना दुनिया में दिखे यह कोई अपनों सो। और कभी क्या कह रहे हैं, कितना भी कमा लो, अरे कितना भी कमा लो, ये हीरे और मोती, क्योंकि चाचा कफन में जेब नहीं होती, मौत की गोद में, अरे मौत की गोद में एक दिन सबको सोना होगा, और ना कोई तकिया होगा और ना कोई बिछोना होगा। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार रोशन लाल जी घंसवाड़ा निवासी, उनकी तरफ से हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुनिए क्या कहा बेटा, जीवन एक सपनों सो, यहाँ आगे पे तपनों सो, ना दुनिया में दिखे, ना दुनिया में दिखे यहाँ कोई अपनों सो। क्यों? से यही बेहतर है जिस वृक्ष पर जहरीले फल आने वाले हों उसकी जड़ को पहले ही क्यों कटवा दिया जाए। सज्जनों, मामा सपनी की बातों को मान लिया,
सलाह मशवरा किया, सेना को आदेश दे दिया। जब यह सूचना पितामह भीष्म ने सुनी कि दुर्योधन सेना लेकर जा रहा है, ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी यादव जी एटा मैनपुरी, उनकी तरफ से हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सजनों, इधर में पितामह भीष्म ने जब ये सुना, पितामह भीष्म ने अपने पास में विदुर को बुला लिया और विदुर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गए। अब देखिए दुर्योधन से पितामह भीष्म कह रहे हैं, कैसे बेटा रामबी? पहुंच गए और ये पास करें मन शंका, और दुर्योधन साची, दुर्योधन साची बताई युद्ध को क्यों बजवाए दियो डंका। युद्ध को ढंग कटक सजवायो, तेरे सौ भैया संग युद्ध को ढंग कटक सजवायो। कह कोई दुश्मन हस्तिनापुर के ऊपर चढ़ के आयो। आदरणीय विद्वानों, इसी के साथ साथ कवि लिख रहे हैं, कैसे बेटा रामी? राजा ये रंग हो, ये राजा ये रंग हो, मस्तक पे कलंक हो, जीवन वो काली राख जरे के समान है। क्यों? ये इज्जत न आब हो, आदर न भाव हो, आन बान सम्मान करे के समान है। और दाग लगे रक्त पे, दाग लगे रक्त पे, ये किसी किसी वक्त पे चुप रहना भी बोल खरे के समान है। और मेन बात क्या है? चुप रहना भी बोल खरे के समान है। प्राण पे न रह सके, ये प्राण पे न रह सके, बात सही न कह सके, तो जीते जी आदमी वो मरे के समान है। अरे मरे के समान है भाई। अर्थ में जवाब दिया, ए कुरुनंदन कौन के बंधन, युद्ध की झालरबाजी रे। अरे मेरे हेरो भेम बता दे बेटा, वो पटरानी कहाँ साजी रे। सो ये काम इन काम समर में न है, क्यों नारी न कू सजवायो, और दुर्योधन जाल रचायो। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन मैंने ये सुना है कि तू सेना लेकर जा रहा है। अरे मैं मानता हूं यदि किसी राजा ने तेरे ऊपर चढ़ाई कर दी है तो तू सेना लेकर जा सकता है, लेकिन भैया मैंने तो यहां तक भी सुना है कि तेरे साथ युद्ध में नारी भी जा रही हैं। युद्ध में नारियों का क्या काम? इतने वचनों को सुना और दुर्योधन ने क्या कहा भैया?
कह रहे हो ये दुर्योधन बलधारी, और ये बाबा तुम सुन ले हो बात हमारी। कहने नयो दुर्योधन बलधारी, कह रहे हो दुर्योधन बलधारी, बाबा सुन लो बात हमारी। क्यों? एरे हम नाय कछु कर रहे दंगा रे, नहावे को लज्जा रे गंगा। हो बाबा नाय कछु कर रहे दंगा, सजनों इतने वचनों को सुना और दुर्योधन ने कहा है पितामह भीष्म से, बाबा डोला सहित सजी पटरानी, फौज सजा लई तरके जी, हम कछु दान करेंगे बाबा गंगा जी के तरके जी। सो कुटुंब सहित में भीष्म बाबा देखे परबी कबो न नहायो, और न कोहू मैंने जाल रचाया। दुर्योधन ने कहा बाबा जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो केवल अपने परिवार को लेकर गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। पितामह भीष्म विदुर दोनों को धोखा दे दिया। अब देखिए दुर्योधन के जो दिल के विचार हैं वो क्या कह रहा है भैया। लग रही है बदन मिल भारी, दिल में जो आग दहक रही थी वो कौन सी अग्नि थी। भारी तो सभा में बादिन अंध तो कह गई। भरी सभा के अंदर द्रौपदी ने एक शब्द बोल दिया कि तुम तो रहे अंध के अंध। आज वो ही शब्द दुर्योधन के दिल में खटक रहा है। और बेटा क्या कह रहा है, सोच पाए गाने के लिए, और गाना बिल्कुल न्यू ब्रांड आ रहा है आपके बीच में। सजनों पहले तर्ज सुनिए, तर्ज क्या कह रही है। ये क्या मिलिए ऐसे लोगों से, ये क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। ये तो रही फिल्म वाली बात, लेकिन अब इल्म वाली बात क्या रही है। मेरी पहचान इसी बात से है, एक नई खोज लाता हूं, सुनिए।
ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार दीवान पहलवान जी हंसवाड़ा निवासी, उनकी तरफ से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भैया कैसे? आप सबको मालूम है हमारे इस भारतवर्ष में हर गांव के अंदर जब दशहरा मनाया जाता है तो उस रावण के पुतले जलाए जाते हैं और वो रावण कह रहा है आप जितनी बार मेरे पुतले जलाओगे उतने ही ज्यादा रावण पैदा होंगे। यहीं से मेरा गाना प्रारंभ है। शब्दों पर गौर फरमाएंगे, एक अलग बात मिलेगी। रावण क्या कह रहा है बेटा रामवीर? ये कलयुग है अब गली गली में, ये कलयुग है अब गली गली में, कलयुग है अब गली गली में। दरिंदे रावण घूम रहे, क्या पुतलों को जला रहे, यहाँ जिंदे रावण घूम रहे। ये क्या पुतलों को जला रहे, यहाँ जिंदे रावण घूम रहे। क्यों? अब पहला बंदा आ रहा है। रावण कह रहा है मुक्ति हेतु मैंने सिया चुराई। रावण ने कहा कि मैं मानता हूं आपकी नजरों में मैंने सीता का हरण कर लिया, मैंने गलत कार्य कर दिया, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो वो रावण क्या कह रहा बेटा रामवीर? ये मुक्ति है तो मैंने सिया चुराई, तो ये दिल के अरमान टूट रहे। मुक्ति है तो मैंने सिया चुराई, तो ये दिल के अरमान टूट रहे। लेकिन आज के रावण सरेआम माँ बहन की इज्जत लूट रहे। आज के रावण सरेआम माँ बहन की इज्जत लूट रहे। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे परसोत्तम जी खेड़ा बहो, उनकी तरफ से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बेटा क्या कहा? मुक्ति है तो मैंने सिया चुराई, तो ये दिल के अरमान टूट रहे। आज के रावण सरेआम माँ बहन की इज्जत लूट रहे। क्यों? उन्हीं के काले मन में बसे। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार तुलाराम पहलवान जी सोनेरा। उन्हीं के काले मन में बसे वासिंदे रावण घूम रहे। क्या पुतलों को जला रहे, यहाँ जिंदे रावण घूम रहे। क्या बात है बेटा? दूसरा बंद क्या कह रहा गीत का? वो रावण कह रहा है तरन हेत निज कुल मरवाया। क्या बात है भैया रामवीर? ये तरन हेत निज कुल मरवाया, ना करी यतन से गद्दारी। तरन हेत निज कुल मरवाया, ना करी यतन से गद्दारी। लेकिन कुछ नेता नीच रावण से भी ज्यादा वो करें वतन से गद्दारी। और
पीछे से इशारा हो चुका है, समय का अभाव है। अब बंदा आ रहा है आपके बीच में, और बेटा रामवीर क्या कह रहा है रावण? रावण ने कहा ये घर से निकाला विभीषण भाई। रावण ने कहा कि मान लिया मैंने, अपने भाई विभीषण को मैंने घर से निकाल दिया, लेकिन घर से निकाला विभीषण भाई, मैंने कर खोटा व्यवहार दिया। घर से निकाला विभीषण भाई, मैंने कर खोटा व्यवहार दिया, लेकिन आज के रावण भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। क्या बात है बेटा? अब अंतिम बंद पेश कर रहा हूं। मंदोदरी की मैंने बात न मानी, वो रावण कह रहा है मंदोदरी की मैंने बात न मानी, कर काम न कोई भला दिया। मंदोदरी की मैंने बात न मानी, कर काम न कोई भला दिया, लेकिन आज लाला दहेज के रावण ने नारी को जिंदा जला दिया। लाला दहेज के रावण ने नारी को जिंदा जला दिया, और रामवीर के आग लगा के, ये रामवीर के आग लगा के वो विंध्य रावण घूम रहे, क्या पुतलों को जला रहे। आज